मिनी बाइक। एक गांव में रामनाथ और अनिल नाम के ससुर और दामाद रहते थे। राम को अपने दामाद से मजाक करना बहुत पसंद था। रामनाथ पढ़ा लिखा नहीं था, इस वजह से दामाद अनिल रामनाथ की बातों को अक्सर अनसुनी करता रहता था। अनिल, मुझे तुम्हारे बैंक के अकाउंट और पासवर्ड मालूम है। आपको कैसे मालूम? वही तो आश्चर्य की बात है। पैसे संभाल कर रखना, ठहरे भोले। तो ठीक है, आप मेरा अकाउंट पासवर्ड बताइए। इसमें कौन सी बड़ी बात है, 4 तारे ही तो हैं। अनिल अपने आप में एकदम से मुस्कुराता है। और अगले दिन, अनिल, तुम्हारे जन्मदिन के अवसर पर मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ। क्या है? तुम्हारे लिए एक नई बाइक खरीदी है। वो बहुत खूबसूरत है। एक बार बाहर आके देखो। अरे, ये तो मिनी बाइक है। ये बच्चों के लिए है, मेरे लिए नहीं। मिनी बाइक हो या बाइक, बाइक तो बाइक होती है। ससुर जी, इस पर हम घूम नहीं सकते। ये बच्चों के लिए है। ये देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ। ऐसा कहकर रामनाथ बाइक पर बैठने की कोशिश करता है। इस पर एक आदमी भी नहीं बैठ सकता, और ऊपर से आप मुझे बैठने को कह रहे हो। आप ही इसे इस्तेमाल कर लीजिए। आप उस पर घूमकर मुझे बताइए तो मैं ले लूंगा। रामनाथ के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो उस पर बैठकर आगे टहलते हुए जाता है। ये देख गांव वाले हंसने लगते हैं। रामनाथ की बाइक से भी आगे साइकिल वाले जा रहे थे और रामनाथ को देखकर हंस रहे थे। इतने में एक कुत्ता रामनाथ का पीछा करता है। ये देख रामनाथ डर के मारे बाइक को और तेजी से चलाने लगता है, और पीछे से एक बाइक आकर रामनाथ को टक्कर मारती है और रामनाथ सीधे जाकर एक झोपड़ी में बाइक के साथ चला जाता है और झोपड़ी के साथ बाइक को ड्राइव करता है। ये देख सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि झोपड़ी के साथ रामनाथ बाइक ड्राइव कर रहा है। अगले दिन अनिल आकर रामनाथ से कहता है, क्यों ससुर जी, कल आपकी मिनी बाइक के ऊपर ड्राइव कैसा रहा? आपकी बाइक बहुत अच्छी है। मेरी बाइक में कौन सी कमी है, वो एक अद्भुत बाइक है। ये क्या बुक लेकर घूम रहे हो? ये किताब पढ़कर बहुत सारी होशियारी कमानी है। उसे कोई नहीं पढ़ता। क्यों? वो टेलीफोन डायरेक्टरी है, इसलिए। वो सब ठीक है दामाद जी, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। फिलहाल के लिए 1000 का इंतजाम कर दो ना। ये लीजिए। ये क्या? ये तो नकली नोट है, इससे तो बच्चे खेलते हैं। देखिए ससुर जी, आप मुझे बच्चों से खेलने वाला खिलौना दे सकते हैं, तो क्या मैं आपको ऐसे पैसे नहीं दे सकता जिनसे बच्चे खेलते हैं? आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। 3 मित्र। एक गांव में 3 मित्र रहते थे, लड्डू, मिठाई और मिट्ठू। तीनों एकदम के मूर्ख थे। इन तीनों के नाम सुनकर गांव वाले हंस देते थे। एक दिन पास के गांव में सर्कस देखने के लिए लड्डू, मिठाई और बिट्टू तीनों पैदल चल रहे थे। तभी बिट्टू ने कहा, मैं अब और नहीं चल सकता। 4 किलोमीटर चल चल के मेरे पैर जवाब दे चुके हैं। अरे मिठाई, कोई उपाय सोचो यार। उपाय बताने में मुझसे बड़ा कोई नहीं है, बस थोड़े ही पल में उपाय बताता हूँ। हाँ, उपाय क्या है, जल्दी जल्दी बताओ। अगर हम तीनों एक साथ चलेंगे तो हमारी शक्ति कम हो जाएगी, तब हम चल नहीं पाएंगे और सर्कस भी नहीं जा पाएंगे। इसलिए मेरे पास एक उपाय है। मैं बिट्टू को उठा लूंगा, बिट्टू तुम लड्डू को उठा लेना। ऐसे करते करते हम थोड़ी दूर चले जाएंगे, तब हम में से कोई भी नहीं थकेगा। अरे वाह, तुम्हें कितने अच्छे उपाय आते हैं मिठाई। वाह, अब्बा सुपर आइडिया। मुझे क्यों नहीं आया ऐसा आइडिया? तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है, तुम्हें ऐसे अच्छे आइडिया कहाँ से आएंगे?
होशियारी अगर सबके पास होती तो सब कितने अच्छे हो जाते। मीट उठा लो, उसके बाद मैं बिट्टू पर बैठ जाता हूँ। लड्डू के कहते ही मिठाई पे बिट्टू बैठ जाता है। बिट्टू पे लड्डू बैठ जाता है। मिठाई दोनों को ढोते हुए चलता है। इनको देखकर सब हंसते हैं। इतने में रमेश नामक आदमी इनके सामने आता है। अरे अरे अरे, ये क्या तुम दोनों को ये बेचारा कब तक उठाएगा? तुम चलकर नहीं जा सकते हो क्या? हम कोई बेवकूफ नहीं हैं। अगर हम सब मिलकर एक साथ चलेंगे तो हमारी शक्ति कम हो जाएगी, इसलिए ऐसे जा रहे हैं। अरे अरे अरे, तुम सब बेवकूफ हो। तुम सबको बदलना किसी के बस की बात नहीं है। फिर भी तुम किधर जा रहे हो? सर्कस देखने जा रहे हैं। तुम लोग खुद यहाँ सर्कस बता रहे हो। ये कहकर रमेश हंसता है और उनसे कहता है, ये लो मेरी साइकिल। अगर इस पर जाओगे तो सर्कस जल्दी पहुंच जाओगे। अरे वाह, तुम कितने अच्छे इंसान हो। लो, तुम्हारी साइकिल दो। ये कहकर मिठाई एकदम से साइकिल पर बैठ जाता है। मिठाई पर बिट्टू, बिट्टू पर लड्डू बैठ जाते हैं। अरे अरे, वो गधो, साइकिल पर ऐसे नहीं बैठते। साइकिल के आगे एक पीछे और तीसरा साइकिल को चलाएगा। नहीं नहीं, मेरे होते हुए मेरे मित्र कैसे साइकिल चला सकते हैं? और वैसे भी साइकिल आपने दी है, अब आप घर कैसे जाएंगे? मैं जैसे तैसे चला जाऊंगा। पहले तुम लोग आराम से जाओ। पहले हम आपको घर छोड़कर आएंगे, उसके बाद ही सर्कस जाएंगे। अरे लड्डू, हमारे रमेश जी को ऊपर बैठा लो। ये सुनते ही लड्डू रमेश को अपने ऊपर खींचकर बैठा लेता है। ए भगवान, मुझे बचा लो। अरे गधो, मुझे छोड़ दो, मैं पैदल ही चला जाऊंगा। मुझे डर लग रहा है, मुझे नीचे उतारो गधो। अरे वाह, कितना अच्छा ख्याल है, आपको ऐसे लेकर जा रहे हैं। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। मुझे नीचे उतारो। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे नीचे उतारो, मैं गिर जाऊंगा। रमेश को बिना उतारे साइकिल पर ले जाते हैं। रास्ते में एक पेड़ की डलिया जो नीचे की ओर झुकी हुई होती है। रमेश ने सोचा कि वो डाली को पकड़ लेगा और लटक जाएगा। तब रमेश डाली को पकड़ लेता है और लटक जाता है। तब वो कहता है, अरे गधो, मुझे यहाँ लटकाकर कहाँ जा रहे हो? मैं क्या करूँ? मुझे इन गधों से बात ही नहीं करनी चाहिए थी। हे भगवान, मुझे बचा लो। उसकी बात मिठाई को सुनाई नहीं देती और वो साइकिल चलाता ही जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद मिठाई पर बैठा हुआ लड्डू कहता है, रमेश जी दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्या हो गया? साइकिल पीछे की तरफ मोड़ो। ओहो, हमारे रमेश जी कहाँ चले गए? चलो पीछे चलते हैं। ये कहकर तीनों बुद्धू पीछे की तरफ चलते हैं। तभी उन्हें रास्ते में पेड़ पर लटके हुए रमेश जी दिखाई देते हैं। रमेश जी झाड़ पर लटक रहे हैं। मिठाई जल्दी चलो। हाँ हाँ, चलते हैं, चलो। जल्दी उनके पास पहुंच जाते हैं और वहां जाने के बाद रमेश लड्डू पर बैठते हैं। अरे रमेश जी, आप इस डाली पर क्यों लटक रहे थे? अरे मेरा नसीब ही खराब है। जो मैंने तुम लोगों से बात की, तुम लोगों को साइकिल दी, मुझे माफ कर दो। मुझे घर तक सही सलामत पहुंचा दो। आप घबराइए मत, आपको घर पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। अरे ओ बेवकूफ, मुझे नीचे उतारो, मैं पैदल ही चला जाऊंगा। हमारे रहते हुए आप पैदल कैसे जा सकते हैं? अरे तू पहले सामने देख, सामने गड्ढा है। गड्ढा संभाल के। अरे इस गड्ढे को कैसे पार करें? इधर उधर घुमाते हुए साइकिल गड्ढे में चली जाती है। साइकिल गड्ढे में जाते ही रमेश एकदम से उड़कर नीचे गिरता है। अरे ओ पागलो, क्यों मुझे मारने पर तुले हुए हो? अगर जिंदगी बाकी रही तो मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊंगा। आप ऐसे मत कहिए, आपने हमें साइकिल दी है, आप हमारे भगवान हैं। हम आपको घर तक हिफाजत से पहुंचाने की जिम्मेदारी से आए हैं। ये सुनते ही रमेश ना बाबा ना कहते हुए दौड़ने लगता है। लड्डू, मिठाई और बिट्टू साइकिल चलाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप भी ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं
तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।